Okay, बच्चा लोग, तो let us start with single displacement reaction and second example that we will take. पहला कौन सा देखा था? हाइड्रोजन के ऊपर देखा था, पूरा वीडियो बनी गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजेंस। ये वाले रिएक्शंस कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और क्या होगा, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी रिएक्शन ऐसा आएगा आप कर सकते हो, क्लास 11 का भी रिएक्शन जो आने वाली डॉक सेक्शन में वो भी हो जाने वाला है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, सो वी हैव हैलोजेंस। अब हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, इट इज अ फ्लोरीन, इसको लिखते हैं F। F होता है, और गैसेस फॉर्म में क्या लिखते हैं? F। ये आपका एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, और गैस के फॉर्म में क्लोरीन Cl है, और ये रिप्रेजेंट होता है Cl2। ब्रोमीन Br है, और ये हो जाएगा Br2। आयोडीन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन I होता है, और ये हो जाता है I2। तो F2Cl2Br2Y2, ये चार आपके हो जाएंगे। अब ये FCl Bri इसके एलिमेंट्स हैं, और गैस स्टेट में या जो भी बोलिए सॉलिड ये होता है, ये लिक्विड होता है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड फॉर्म। ये आपके कैसे बनेंगे? गैस के फॉर्म में I2 हो जाएगा, नहीं तो सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट जो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है बेटा, तो याद रखिएगा, ये क्या रखता है, ये रखता है, ये रहता है गैस के फॉर्म में, ये रहता है गैस के फॉर्म में, ये रहता है लिक्विड के फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में, ये रहता है मॉलिक्यूलर सॉल्ट के फॉर्म में। तो सॉलिड रहता है, इट्स मॉलिक्यूलर सॉल्ट। तो गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, ये चार आपको याद रखना चाहिए। अब रिएक्टिविटी की बात करें, बिकॉज यहां पे भी आपका रिएक्टिविटी आएगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस क्या रहेगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, then Cl2, then Br2 and then I2, ठीक है। तो रिएक्टिविटी वाइज जैसे मेटल वाले में देखा था, इसमें भी होगा कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहां पर ये चीज याद रखिएगा। तो रिएक्शन वाइज क्या होगा, देखो ध्यान दो फटाफट, गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो यहां पर क्या फंडा है? मोर रिएक्टिव, रिएक्टिविटी लिख दिया, रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन displace less reactive non-metal from its salt solution. ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब है भैया यही है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देना हो तो आपको Cl2 का एग्जाम्पल ले लो और Ki से रिएक्ट करवा दोगे, तो बनेगा KCl प्लस I2। क्यों I2? बिकॉज आप देख लो यहां पर ये लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेस होने वाला लेस रिएक्टिव है, और ये मोर रिएक्टिव है। तो बेटा बोलेगा मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मोर स्ट्रांग या मोर रिएक्टिव लिखे हम लोग, ज्यादा अच्छा है मोर रिएक्टिव। भैया राजा आदमी आ रहे हैं तो हटो, मैं राजा हूं, मैं मोर रिएक्टिव हूं, आपसे आपका बाप हूं यहाँ पे। ओके, तो आपको तो बड़ा हटना ही पड़ेगा, आपको यहां से जाना पड़ेगा। ओके, दूसरा देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पे
क्या हो रहा होगा? दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया Cl2, अच्छा, प्लस KBr, बोलोगे क्या? KCl प्लस Br। और सर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। अरे बैलेंस घबराओ मत, बैलेंस इज वेरी इजी, बैलेंस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बड़ा हो गया। अगेन ये रिएक्शन पॉसिबल है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर एक लेस रिएक्टिव स्पीसी मोर रिएक्टिव स्पीसी से डिस्प्लेस हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो गया आपका। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है, देखिए Br2 भी तो औकात वाइज ज्यादा है, किससे ज्यादा है? Ki से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2kBr हो जाएगा। और क्या होगा? और सर I2 बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा? वेरी इजी, बिकॉज लेस रिएक्टिव है, राजा आदमी ये है इसके कंपैरिजन में, लगा दिया उठा के, है ना, लगा दिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये आपका बाहर हो गया, तो ये आपका मोर रिएक्टिव हो जाएगा और ये आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो लेस वाला बाहर, मोर वाला अंदर, इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने नेचर के अगेंस्ट जाने को बोला, है ना, रिवोल्ट किया, तो दबा दिए जाओगे, क्या होगा? आपने बोला नहीं सर मैं ये करके दिखाता हूं, आप बताओ क्या होगा? सर ये क्या होना चाहिए? Ki प्लस Br2। बोलोगे भाई साहब ये वाला रिएक्शन कैसे करती है? ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। बोला ये तो नेचर के खिलाफ है, बेईमानी है। लेस रिएक्टिव वाला तभी कर सकता है कुछ जुगाड़ बना के, जब उसको कोई दूसरा कोई हेल्प करे ना। पहले यह नहीं होता था, एक वीक राजा स्ट्रॉन्ग राजा पे अटैक करता था, किसी बाहर बाहर जैसे किसी को ले लिया हेल्प, बोला अटैक, है ना। अब उसी तरह से आया ब्रिटिश राज भी ऐसे ही आया था, किसी को हराने के लिए ब्रिटिशर्स का हेल्प लिया गया था। यहाँ पे नेचर बोलेगा ना ना ऐसा चीज तो नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। So very easy to understand. A less reactive cannot displace a more reactive, but a more reactive can displace a less reactive. यही तो कहानी में है, और है ही क्या, तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है ये चीज, ठीक है। A less reactive cannot displace a more reactive species. A more reactive species can always displace a less reactive species. ये लॉ ऑफ नेचर है। इस नेचर को अगर हमें रिवर्स करना होगा, मान लीजिए करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी देना पड़ता है, बाहर से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई भी चीज अगर आप मान लीजिए आप ऐसा पकड़ते हो, तो नेचर बोलता है गिरना चाहिए नीचे, आप उठने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। गिरना है आसान है, लॉ ऑफ नेचर है, उठाने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। उसी तरह से एक हाई एनर्जेटिक सिस्टम में पॉसिबिलिटी बन सकता है जहां पे आप एक्सटर्नली हेल्प करते हो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमें याद रखना है, a more reactive halogen can displace a less reactive halogen from its salt solution, that is all। अभी तक हम लोग बोल रहे थे यार हम लोगों ने फ्लोरीन तो एग्जांपल लिया ही नहीं, तो फ्लोरीन में आपको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिएगा। इट इज वेरी 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 रिएक्टिव हैलोजन, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे आगे आने वाला है, घबराओ मत, बस ये समझ लो कि अब आगे क्या आने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की बात होने वाली है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात होने वाली है। उसका मतलब क्या हुआ? सर ये रिएक्टिव इतना है ना, तो वो एनर्जी बहुत देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगेगा, हीट बहुत देगा, बुम ब्लाम ब्लूम, हर तरफ से एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं इसके, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण से आपका हीट भी निकलेगा, एक्सप्लोजिव हो जाता है। सो जनरली गिव्स एक्सप्लोजिव रिएक्शंस जनरली देता है, इन जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है हर जगह, बट एक्सप्लोजिव रिएक्शन वो देता है। यहां पर हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ऐसा है कि फ्लोरीन इज सच रिएक्टिव स्पीसी या मॉलिक्यूल, जब बात करोगे इट कैन इवन ऑक्सीडाइज, इट कैन इवन ऑक्सीडाइज व्हाट, इट कैन इवन ऑक्सीडाइज वाटर। इट कैन इवन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक हो जाने वाला है, वाटर को भी ले बीतेगा, बोलेगा भाई साहब इधर आओ, मैं आपका भी बाप, तो ये लो। तो आपने मुझे क्या किया? मैं उसको बनाया HF प्लस उसको बना दिया।
बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग। तो इसको दुगना कर दो तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसको दुगना कर दो तो ये हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स कर लिए, बैलेंस हो गया। तो ये पानी में जाते ही बूम, पानी को ही निपटा देगा। तो यार अगर मान लो सोचो KI भी है पानी भी है, तो पानी को भी निपटा रहा है, इसको भी निपटा रहा होगा, तो रिएक्शन में वो काम आपका हुआ नहीं जो आप चाहते थे। क्या आप चाहते थे कि सिर्फ I2 निकले, पर यहाँ पे O2 भी निकल रहा होगा। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। वो इतना इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन दोनों केस हो जा रहा होगा। यहाँ पर चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। तो F2 प्लस KI, हम लोग सोचेंगे क्या होगा, KF प्लस I2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, KF प्लस I2 होना चाहिए। बट भगवान जी बोलेंगे बेटा भूलना नहीं आपको, क्या आप पानी में रखे हो उसको, ये एक्वस है, तो जो KI आप बोल रहे हो ना, KF प्लस वाटर, ये तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर भी तो है, वाटर है तो क्या बनेगा, HF प्लस O2, कुल मिला जुला के खिचड़ी बन गया, ये सब प्रोड्यूस हो जाएगा। KF भी बना, I2 भी बना, HF बना, O2 बना, खिचड़ी बन गया एक तरीके से। तो प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। और वो चीज आपका जो आपने रिएक्शन करवाया था, जिस कारण से, जिसके लिए करवाया था, वो आपका फेल हो गया, रिएक्शन फेल हो गया। फायदा क्या हुआ रिएक्शन कराने का, झूठ मूठ के बर्बाद किए। इसीलिए बोल रहा हूं, इसलिए रिएक्शन वाइज में ध्यान रखिएगा, हम लोग F2 को यूज नहीं करते इन एक्वस सोल्यूशन, इसको यूज करते हैं Cl2 को। तो Cl2 नहीं बनाएंगे, Cl2 किसी और तरीके से बना लेंगे, वो आप पढ़ेंगे अभी रिडक्शन में। बट याद रखने वाली बात क्या है, F2Cl2Br2 में F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उसको भी यूज नहीं करते। Cl2Br2 में Cl2 स्ट्रॉन्गेस्ट बचा। अब Cl2 कैन डिस्प्लेस Br2 एज वेल एज I2। Br2 कैन नॉट डिस्प्लेस Cl2, पीछे नहीं आ सकता, बट I2 को डिस्प्लेस कर सकता है। यही तरीका है आपको सीखने का, समझने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अप्लाई कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन मजाक लगेगा, खेल लगेगा। ओके।